हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और मेरे साथ हर बार की तरह हर रोज की तरह कौन है वो जो कूल है, काम है, हैंडसम है, एकदम परफेक्ट राजीव मिश्रा। T20 वर्ल्ड कप को शुरू होने में कितना बस कुछ ही दिन बाकी हैं। 7 तारीख से ये इतना बड़ा टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की नौटंकी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब एक और डेट दे दी है, सोमवार तक बताएंगे हम खेलेंगे या नहीं। पहले बांग्लादेश को उसके बंदूक कंधे पर रखकर चला दी, बाहर का रास्ता दिखा दिया, अब खुद भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कर रहा है ये पाकिस्तान? देखिए, एक तो पंकज भाई हम लोग थोड़ी सी मजबूरी भी है, क्योंकि मैं तमाम जो दर्शक है देखते हैं हम लोग का शो, उसमें मैं पढ़ भी रहा था कुछ लोगों की आखिर मजबूरी क्या ऐसी कि हम उनको हटा ही क्यों नहीं देते हैं। आइसलैंड एक और टीम है जो तैयार खड़ी आने के लिए, वो तो कह रहे भैया पाकिस्तान बताए तो हम फटाफट अपना लॉजिस्टिक का इंतज़ाम करें और हम भारत पहुँचें। तो इन्होंने एक ऐसा डायलेमा क्रिएट किया हुआ है। बेसिकली उनका देखिए इंटेंशन यही है कि किसी भी तरह से टूर्नामेंट ख़राब हो जाए आपका। वो आएंगे, भारत के खिलाफ हो सकता है ना भी खेलें, वॉकओवर दे दें 2 पॉइंट, क्योंकि उनको पता है अगले 3 मैचेस बहुत हल्के हैं, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो वो सारी स्ट्रैटेजी भी चल रही है पाकिस्तान के साथ। तो ये तो बहाना है। देखिए उनकी ऑलरेडी पीएम से अपने उनकी मीटिंग हो चुकी है और जो तय हो चुका है उसको बताने के लिए आप 1 हफ्ते वेट करेंगे, मतलब अगले मंडे आप बताएंगे। मतलब थोड़ा बचकाना भी लगता है और थोड़ी हंसी भी आती है कि मतलब किस हद तक पाकिस्तान गिर सकता है अगर आप सोचें। नहीं तो डेडलाइन होती है कि नहीं होती आईसीसी की? भाई सख्त गाइडलाइंस होंगी, भाई आपको इतने टाइम तक बताना है, अगर नहीं बताओगे तो टीम अनाउंसमेंट का तो होता है पंकज भाई कि जैसे 31 जनवरी लास्ट डेट है कि आपको अपनी जो है स्क्वाड अनाउंस कर देने हैं। हाँ। लेकिन खेलेंगे किसी ये ऐसी घटना है जो पहली बार हो रही है ना ये। भाई टूर्नामेंट में तो टीमें सारी आती थी। हाँ, उस पर्टिकुलर जैसे 1996 में मैच था पंकज भाई। हाँ। जो वर्ल्ड कप हुआ जब भारत और श्रीलंका और पाकिस्तान ने मिलके होस्ट किया था, तीनों देशों ने। तो श्रीलंका में उस समय आपको याद है लिट्टे बहुत ज़्यादा प्रभावी था 90s में, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने जाके वहाँ खेलने से मना किया श्रीलंका के साथ, और उन्होंने कहा कि हम अपने अपने 2 पॉइंट दे रहे हैं। और उसमें उनमें से अगर आप देखें तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेले थे उसके बाद भी। हाँ। तो ये हो सकता है, ये टीम का अधिकार है देखिए, लेकिन जो 31 की गाइडलाइन है वो तो पाकिस्तान ने पूरी कर दी है। मैं समझना चाहूंगा आपसे, देखिए ये एक्सपोस्ट पे उन्होंने जानकारी दी है, मोहसिन नकवी ने। वो मिले शहबाज शरीफ से, प्रधानमंत्री से, और बाहर आके उन्होंने ये एक्सपोस्ट किया और कहा कि शुक्रवार नहीं तो सोमवार को हम अपना आखिरी फैसला लेंगे। ऐसा कौन सा फैसला सुनाना भी, आपको खेलना है नहीं खेलना है आप तुरंत बताइए। और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना ज्यादा, शहबाज शरीफ क्या करेंगे भाई, क्रिकेट टीम खेलेगी या नहीं खेलेगी? देखिए मुझे लग रहा है थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप यहाँ पे आईसीसी को उठाने की भी जरूरत है कि आईसीसी आखिर इतना, देखिए ठीक है हमारे घर बारात आ रही है, हमें मेहमान नवाजी करनी है, हम वर्ल्ड कप के होस्ट हैं, हमें बहुत अच्छे से टूर्नामेंट कराना है और उसके बाद देखी जाएगी क्या होगा, लेकिन अब इतना भी नहीं गिर जाना है। और बाराती दहेज मांग रहे हैं। हाँ वही दिक्कत है कि बाराती आके नखरे करेगा कि हमें जो है पुलाव नहीं खाना, हमें बिरयानी खानी, आप बिरयानी दे देंगे तो बोलेंगे प्लेन चावल खाना। तो ये नौटंकियाँ बारात में तो चलती हैं, लेकिन आप इतने बड़े टूर्नामेंट में इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। हाँ। जो किसी के गले के नीचे नहीं उतर रही है। आप एक बात बताइए पंकज भाई, अगर आज बीसीसीआई स्टैंड ले ले कि जब तक आप ट्रॉफी हमारी लेके कोलंबो नहीं आएंगे और हमें हैंडओवर नहीं करेंगे, हम आपके साथ मैच नहीं खेलेंगे, तो क्या होगा पाकिस्तान का बताइए। अभी तो आईसीसी के हाथ में है और आईसीसी की वजह से बीसीसीआई चुप बैठा है कि ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। जिस दिन ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट होगा या खुदा ना खास्ता कभी बायलैटरल सीरीज का मसला फंसेगा, तो ये तो पाकिस्तान अपने लिए गड्ढा खोद रहा है कि आप उनके साथ मतलब खेलने के लिए जो एक कहते हैं ना उम्मीद की किरण बची, उसको भी खत्म करने का काम पाकिस्तान कर रही है। बिल्कुल। और नकवी यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक्सपोज पे ये तो कहा ही कि शुक्रवार या सोमवार तक फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि जब मेरी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सारे विकल्पों पर विचार कीजिए, तब जाकर अपना फैसला लीजिए और वो फैसला आपके लिए फायदे में रहेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि हर संभव मदद कीजिए, बांग्लादेश को सपोर्ट करिए, एकजुटता दिखाइए और इस मामले को कहीं ना कहीं सुलझाइए। जिस तरीके से बाहर किया गया बांग्लादेश को, उसके पीछे साजिश एक तरह की, ये इशारा करते हुए नजर आए। व्हाट इज दिस? ये पॉलिटिक्स नहीं तो मदद करिए ना। मैं तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने कहा था कि हम हट जाएंगे, है हिम्मत तो हट के दिखाइए वर्ल्ड कप से। अरे फिर उसके बाद कंगले होने के लिए भी तैयार, कंगले तो यही है। हाँ। वो कहते हैं ना बैंकरप्ट होने, क्या उसको बोलते हैं हमारे देश में, जब पैसा खत्म हो जाता है आपके पास, तो कंगाली की स्थिति जो आएगी पाकिस्तान की, उसके लिए भी उनको तैयार रहना चाहिए। जो बैंस लगेंगे उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। और जो पीएसएल कराते हैं जहाँ पे बकरा वो बांटते हैं, हाँ। तो वहाँ प्लेयर नहीं आएंगे, तो इन सब चीज़ों के लिए फिर पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। करें बांग्लादेश की मदद, हम तो कह रहे हैं आप जाके करिए मदद, मत आइए खेलने। पर
इसमें देखिए आईसीसी का भी कुछ ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आईसीसी सख्त स्टेप, जिसकी आप हमेशा बात करते हैं कि अभी वो बड़े बड़े टूर्नामेंट सर पर हैं, इसलिए पहले अपना ध्यान सब उस पर केंद्रित किया कि वो सही तरीके से निपट जाए, और भारत होस्ट कंट्री है इसलिए और भी ज़्यादा बीसीसीआई वरिड है, आईसीसी वो देख रही है। लेकिन सख्त कदम ये हो सकता है कि अगर ये बायकॉट करता है पाकिस्तान, तो फिर बायलैटरल टूर्नामेंट खेलेंगे या नहीं, उनके फ्यूचर पे लंबी तलवार लटक रही है। नहीं, बायोलेटरल तो हमारा समझौता है पंकज भाई, हमारा नहीं, और देशों के साथ। नहीं, वो और देशों तो खेल ही नहीं पाएंगे ना। तो आईसीसी ने पहले ही कह दिया है कि अगर आप नहीं आते हैं तो फिर जो एक्शन लेना है उस एक्शन में उन्होंने पॉइंट्स भी गिना दिए हैं कि कोई भी देश इनके साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा, कोई भी आईसीसी से एफिलिएटेड प्लेयर पाकिस्तान की लीग में नहीं खेलेगा, और ना ही पाकिस्तान किसी भी देश में जाके उनके क्रिकेटर खेल पाएंगे लीग। तो ये सारी चीजें, और $1 मिलियन का 38 मिलियन डॉलर्स का जुर्माना लगेगा पाकिस्तान में नहीं खेला। तो पाकिस्तान खेलेगा, ये तो कंफर्म है, वो आएगा यहाँ पे खेलने। शर्त जो मुद्दा है जिसमें लोग कम बात कर रहे हैं कि वो भारत के साथ मैच खेलेगा। शर्त और रखे कि 15 को हम खेलेंगे नहीं भारत के साथ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि 15 तारीख को वो खेलेंगे नहीं, ये वो उनका अधिकार है। देखिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया 96 में हुआ, कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जब किसी कंट्री को लगा कि हम उस कंट्री में जाके नहीं खेलना चाहते हैं तो वो एक पर्टिकुलर मैच छोड़ देते हैं, क्या ठीक है हमने अपने 2 पॉइंट दे दिए हैं, हम अपने अगले मैच खेलेंगे। एक सवाल मेरा और है राजीव कि ये देखिए, जब इस तरह का बड़ा टूर्नामेंट होता है, होस्ट कंट्री की ज्यादा जिम्मेदारी होती है, तो आपके पर्टिकुलर ग्राउंड में पर्टिकुलर दिन में टिकट्स बिकते हैं टीमों के हिसाब से, तो वो नुकसान अलग होता है। तो आईसीसी के दिमाग में कहीं ना कहीं वो भी तो है ना। बिल्कुल है, और वो बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, वो टिकट का मामला नहीं है, वो ब्रॉडकास्ट राइट्स का भी मामला। सबसे बड़ा जो नुकसान होता है ब्रॉडकास्ट, क्योंकि देखिए $1 मिलियन लगे होते हैं जब इंडिया पाकिस्तान खेल रहे हो, चाहे रेवरली आज भले ही पाकिस्तान एकदम कूड़ा टीम है और इंडिया बहुत स्ट्रांग टीम है, बट लेकिन वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम पे इतना जबरदस्त तरीके का ब्रॉडकास्टर्स को फायदा होता है कि उस पर्टिकुलर मैच से आप समझिए जितना रेवेन्यू आता है उतने पूरे वर्ल्ड कप के मैच से नहीं आता है। तो ये बात पाकिस्तान को भी समझ आ रही है, जो नाटक वो कर रहे हैं कि आगे आईसीसी मान मनोवर करे और ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो आईसीसी पे दबाव डाले कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाए। तो ये सारी नोटंकियां इसीलिए मान बने हुए, फूफा की तरह आएंगे, वो आएंगे बारात में, फूफा बने हुए अभी। मैं इससे पहले कि बांग्लादेश की बात करूं, एक सवाल मेरा बांग्लादेश को लेकर भी आपसे होगा। इस सबसे पाकिस्तान को हासिल क्या हो रहा है? अगर आना ही है आखिर में, जो कि आप कह रहे हैं आएंगे ही आएंगे क्योंकि उनके पास चारा नहीं है, और ये सब करने के पीछे क्या मंशा है? देखिए, मंशा तो आपसे पंकज भाई अक्सर मैं चर्चा में बताता रहता हूँ कि 2025 जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से मना किया और हाइब्रिड मॉडल लेके आईसीसी आया और हमारे मैचेस दुबई कराए गए, तो तब से कहीं ना कहीं उनके पाकिस्तान के बहुत करारी चोट लगी थी उनके ईगो पे, और उनको लगा कि यार भारत ने तो इनकी इज्जत तार कर दी पाकिस्तान ना आके, और वो आईसीसी टूर्नामेंट था। तो वो देखिए ताक में बैठे हैं। 2025 से आप एक टूर्नामेंट, चाहे अंडर 19 ले लीजिए, चाहे वुमेंस के मैचेस ले लीजिए, या अभी जो ये चल रहा है वर्ल्ड कप अंडर 19 का, वहाँ दे दीजिए। वो जो तलखी है दोनों देशों के बीच में, नीचा दिखाने की कोशिश है किसी ना किसी बहाने, कभी ट्रॉफी चुरा के भाग जाना, कभी कह देना भारत आके नहीं खेलेंगे, फिर ये कह देना कि भारत से नहीं खेलेंगे। भाई इन्होंने जब साइन करा है फाइल तो उसमें बायलैटरल सीरीज 2027 तक नहीं खेलेंगे, ये एकदम साफ साइन है। आपको आईसीसी के टूर्नामेंट्स में आईसीसी के गाइडलाइन पे खेलना है, ये पाकिस्तान ने साइन किया हुआ, हमने नहीं जाके साइन किया है। तो पाकिस्तान तो जो हरकत कर रहा है वो चैंपियंस ट्रॉफी का बदला लेने की सोच रहे हो, बदला नहीं ले रहे हो, खुद ही गड्ढे में जा रहे हैं बार बार। मतलब जो ये हरकतें कर रहे हो ये बदला थोड़ी कहलाता है, तो बेवकूफी कहलाती है। बिल्कुल, बदला तो बहुत शाने लोग बहुत शाने तरीके से लेते हैं, आप तो एक्सपोज हो रहे हैं बार बार। बिल्कुल। अब जरा बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश ने बायकॉट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं आ रही है बांग्लादेश, और नई टीम को स्कॉटलैंड को जगह मिल गई। अब ये बताइए कि उनके जो जर्नलिस्ट है, वहाँ का जो मीडिया है, एक्रीडिटेशन के लिए क्यों मरा जा रहा है? नहीं आ रहे भाई तुम्हारी टीम, तो तुम क्यों आ रहे हो? नहीं, मुझे तो मेरा भी यही सवाल है कि भाई आपके खिलाड़ियों को जिनको जेड सिक्योरिटी मिलती है, जैसे तो फिर इनसिक्योर्ड, अरे फिर तो आपको ज्यादा खतरा है। आप तो खुलेआम मैदान घूमोगे, कोई भी पकड़ के आपको पीट सकता है, और जो हरकत करी पीटे जाने भी चाहिए ऐसे लोग जो ऐसी हरकतें करते हैं, जो मतलब आंख मूंद के। भाई हम लोग जब हमारा बोर्ड गलत करता है, बीसीसीआई कुछ भी ऐसा करता है, हम लोग बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत हो रही है। आंख बंद करके अगर आप बात करेंगे, और यहाँ के देखिए उनका आने का यहाँ मंशा एक ही है कि यहाँ पर जो भारत में अगर थोड़ी सी भी कमी कहीं दिखेगी उसको तिल का ताड़ बनाना। तो इसीलिए जो हमारी आईसीसी उन्होंने कहा है कि हम बहुत सोच विचार का एक्रेडिटेशन देंगे, और एक्रेडिटेशन देना भी नहीं चाहिए, मेरा तो ये मानना है। जब पाकिस्तान यहाँ क्रिकेट नहीं खेल रहा आगे, तो ना पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को एक्रेडिटेशन मिलना चाहिए, ना ही बांग्लादेश को मिलना चाहिए। बांग्लादेश ने तो टूर्नामेंट छोड़ दिया, तो उनके जर्नलिस्ट क्या कवर करेंगे आप बताइए? अगर इंडिया फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेलता तो हमारे जर्नलिस्टों को नहीं मिलता है एक्रेडिटेशन। एक जर्नलिस्ट है उनको शायद वर्ल्ड कप में मिलता है, फीफा वर्ल्ड कप में नहीं। एक भी आप सोचिए इंडियन जर्नलिस्ट को फीफा वर्ल्ड कप में, बिकॉज कि हम क्वालिफाई नहीं करते। तो अगर बांग्लादेश नहीं खेल रहा है तो हमारे पास तो एग्जाम्पल है, आईसीसी को देना चाहिए कि भैया फीफा का ये रूल है,
आप अगर आपकी कंट्री खेल रही तो आपके देश के जर्नलिस्ट को वीज़ा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, आपको एक्रेडिशन मिलेगा। और ये फॉलो आईसीसी करेगी, और आईसीसी करेगी तो बहुत बड़ा संदेश देगी। आपके एक भी जर्नलिस्ट को वीज़ा अगर नहीं मिला, और पाकिस्तान के जो कमेंटेटर्स हैं जो और बांग्लादेश के इनको किसी को नहीं है बुलाना चाहिए ना। आप अपने वर्ल्ड कप में जो अगर हिंदुस्तान में हो रहा है तो नहीं इनको शिरकत करने देना चाहिए, क्योंकि अंत में तो पैसा कमाने के लिहाज से आप आ जाएंगे, फिर यहाँ के गुणगान करेंगे, और जैसे भी रील और सोशल मीडिया पर डालना होगा तो यहाँ हमारे यहाँ की बुराइयाँ डालेंगे। तो ऐसा मौका हम दें कि उनको करने के लिए। और बिल्कुल, और फिर न्यूट्रल जगह पे हमने देखा कि हमारे प्लेयर्स भी जो जाते हैं उनका एक्सचेंज होता है वहाँ के खिलाड़ियों से, उसको भी बॉयकॉट करना चाहिए मुझे लगता है। बिल्कुल, देखिए हाथ तो मिला ही नहीं रहे, हाथ तो मिलाते ही नहीं, अब हम इनसे हाथ तो मिला ही नहीं रहे हैं। और जो हरकतें इससे पहले बांग्लादेश कर चुका है अपने देश में, आपको याद होगा मैंने इंसिडेंट भी बताया कि वहाँ तो धोनी, सहवाग, सचिन जैसे खिलाड़ियों की डिसरेस्पेक्ट की गई थी और बहुत बवाल हुआ था। तो ये और उसके बाद इंडिया को हराने के बाद नागिन डांस भी किया है बांग्लादेश ने। तो वो सारी चीज़ें देखिए वो धीरे धीरे करते हैं ना, धीरे धीरे पकते पकते चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। आज हालात ये है कि मुस्तफिजुर को हटाया। देखिए ये मामला बड़ा छोटा सा था पंकज भाई, ये दो देशों के बीच का मामला था जो सुलझ जाता है, आपने उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया वर्ल्ड कप। हाँ नहीं, वर्ल्ड कप नहीं खेलने की बात करके। अरे भाई आपका एक खिलाड़ी नहीं खेल रहा था ना, एक ही तो सिलेक्ट हुआ था, नहीं खेल रहा था, भारत से बात करते और वो मामला सुलझ जाता कि यार दो बांग्लादेश और भारत के बोर्ड बैठते और ये मामला हट जाता। नहीं, आपने उसको इमीडिएट इफेक्ट के साथ जोड़ दिया। आप बताइए ना, कहीं से ये समझदारी है कि एक जो टूर्नामेंट फ्रेंचाइज टूर्नामेंट है वहां से एक खिलाड़ी हटाएंगे, आपने कहा नहीं वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। तो मतलब ये बचकानी हरकत कौन कर सकता है? ये बांग्लादेश और पाकिस्तान ही कर सकता है। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए हमने पाकिस्तान की बात की, हमने बांग्लादेश की बात की, कहते हैं ना मौका मिला और वो सिकंदर बन गया। ये स्कॉटलैंड और यदि आइसलैंड खेलता है, पाकिस्तान नहीं आता है, तो क्या इनकी टीम में वो पोटेंशियल है कि बड़ी टीमें बन सकती हैं कल को? नहीं, स्कॉटलैंड तो इससे पहले भी वर्ल्ड कप खेला है, आइसलैंड तो बिल्कुल नहीं आया। वो तो मतलब इंतजार कर रहे हैं कि काश उनको मौका मिल जाए वर्ल्ड कप में शिरकत करने का, बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ उनको खेलने का मौका मिले। लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी है पंकज भाई, वेरी अर्ली टू से कि इनमें से कौन अच्छी टीम बनेगा, क्या करेगा। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर पाकिस्तान नहीं आता तो जो 4 में एक वर्ल्ड कप का होता है और 15 फरवरी का जो हर कोई इंतज़ार कर रहा है, वो हर कोई जानता है इंडिया जीतेगा, लेकिन फिर भी इंतज़ार रहता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा और कैसे एक माहौल सा बनना शुरू होता है, ये आपने भी देखा है। तो वो मिस करेंगे कहीं ना कहीं सब लोग। तो वो मुझे लग रहा है एक थोड़ा सा पेनफुल है जो फैंस के लिए। अदरवाइज खेलें ना खेलें क्या फर्क? हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए बस हम एक बार फिर से आपसे इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि न्यूज़ 18 इंडिया का ये पॉडकास्ट आप देखिए, रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलें। और आज हम सवाल आपसे वही पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान जो ये नौटंकी कर रहा है उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए या नहीं? यानी इससे पहले कि वो कहें कि हम नहीं खेले, उनको बाहर करना चाहिए, बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए या नहीं? इसका जवाब हमें आप दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।